हेलो दोस्तों, तो मैं राकेश सर आप सभी लोगों का लर्न में स्वागत है। तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में मतलब 9th क्लास का जो था साइंस का हमारे आसपास के पदार्थ, तो उसके हमने पार्ट्स में देखा था कि पदार्थ क्या होते हैं, उसके बारे में फिर एग्जाम्पल वगैरह, और फिर हमने देखा पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है। तो मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि जैसा कि पदार्थ के बेसिकली दो प्रकार के मतलब उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले क्या था कि हमारा भौतिक गुणधर्म और दूसरा क्या था रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में बताया था कि जो हमें सिर्फ पढ़ना है इस चैप्टर में वो हमें भौतिक के रूप में देखना है, मतलब भौतिक गुणधर्म के बेस पे क्या होता है, हमें पदार्थों के बारे में हमें क्या करना है, चीजों को समझना है। ठीक है, तो और मैंने आपको बता दिया कि जो रासायनिक वाला वहाँ पर हम उसको आने वाले जो एक दो चैप्टर होंगे वहाँ पर हम उसको देखेंगे। तो आज जो हमारा बेसिकली स्टार्ट होने वाला है वो पार्ट 2 है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पदार्थ के कण होते हैं, हमने पदार्थ को देखने क्या होता है कि जस्ट अगर मैं बताऊं कि हमारे आसपास की कोई भी वस्तु, ठीक है, अगर वो स्थान घेरती है, अगर उसको अपना एक द्रव माने, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, पदार्थ। सिंपल डेफिनेशन दी। तो अब हमें देखना है कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनके जो कण होते हैं उनके कणों की क्या विशेषता होती है। तो सिंपल यहाँ पर, और ये मेन मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपका 3 से 4 मार्क्स में आपका पेपर में पूछा जाता है। तो कह रहे हैं कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुणों के बारे में बताएं। ठीक है, फिर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था कि पदार्थ के कणों की विशेषता बताइए, मतलब कोई भी पदार्थ है उसके कण की क्या विशेषता है। तो उसके कण की 3 विशेषता है, तो हमें देखना है क्या तीनों। पहला कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, पदार्थ का मतलब मैंने आपको जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, ठीक है, और भी मतलब कोई वस्तु हो गई, ठीक है, मेज हो गया, लकड़ी हो गई, किताब हो गया, कॉपी, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो तो उनके कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ये कैसे हमें समझना है, तो जस्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे कि होता है घर में हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कॉफी वगैरह हो गया, मतलब चाय वगैरह हो गया, नींबू पानी हो गया, नमक पानी वगैरह बनाते हैं। तो वहां पर हमें क्या दिखाई देता है कि जैसे कि हमने गिलास लिया, ठीक है, तो गिलास में अगर हमने जल डाला है और उसमें थोड़ा सा अगर हम क्या करें कि उसमें जैसे कि चीनी डाल दें या नमक डाल दें, ठीक है, तो वो कुछ समय बाद क्या होता है, वहां से दिखाई नहीं देता है। तो मतलब क्या हो कि जो वहां पर नमक और जो पानी दोनों पदार्थ है वो क्या करते हैं कि उनके आपस में जो कण होते हैं ना, वो एक दूसरे को अपने अंदर क्या होता है, समावेशित कर लेते हैं। समावेशित का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, समा जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ हो उनके कणों के बीच में क्या होती है, रिक्त, उनके कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और जिस कारण या फिर हम जैसे होता है, मानते हैं हम चाय वगैरह बनाते हैं, तो जब हम दूध में मतलब पानी हो गया, ठीक है, पानी हमने दूध डाल दिया तो क्या होता है, दोनों के कण एक दूसरे को क्या होता है, एक दूसरे के रिक्त स्थान को कवर कर लेते हैं। और उसके अंदर जब हम चाय पत्ती वगैरह डाल देते हैं तो जो चाय पत्ती होता है वो क्या होता है कि जो दूध के मतलब जो दूध होता है उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको कवर कर लेता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा भाग को देखना जो पदार्थ के कण की विशेषता करेगी, पदार्थ के कण पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये कैसे हमें समझना है, तो जैसा कि आप लोगों ने भी इस चीज को कभी मतलब इस चीज को फील किया होगा, महसूस किया होगा कि कहीं भी आप बैठे हो या फिर घर में होता है, ठीक है, तो अगर दूसरे के घर में कोई चीज क्या होता है बन रहा होता है, कोई मतलब कोई प्रसाद वगैरह हो गया, फिर कोई खाने पीने की आइटम होती है, तो आप हमें क्या होता है उसकी महक महसूस होने लगती है। तो क्यों होती है, क्योंकि जो उसमें मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ बनता है, ठीक है, उसके कण क्या होता है कि हवा में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक, और हवा में मिलने तो हवा के साथ क्या होता है, गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ हो तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उनके बीच में क्या होते हैं, वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है, गतिशील होते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अभी आकर्षित कैसे करते हैं, तो कोई भी पदार्थ हो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल का मतलब क्या होता है कि आकर्षण का बल, जैसे कि अगर जस्ट एग्जांपल में कोई एग्जाम लेता है, ठीक, जैसे कि हमने चुंबक लिया, ठीक है, तो चुंबक को क्या करते हैं, तो अगर उसके आसपास हमने क्या बुरादा लगा दिया, ठीक, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो बुरादा मतलब जो चुंबक के जो कण होंगे और जो बुरादा वो क्या होंगे, एक दूसरे को आपस में आकर्षित करेंगे और फिर एक जगह आ जाते हैं। तो अगला हमारा जो क्या था कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब किस कारण, आकर्षण बल के कारण ये हो गया। और जो हमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, पदार्थों को मतलब पदार्थों की अवस्था है, ठीक है, कि पदार्थ की कौन कौन से स्टेज होती है, कौन कौन सी अवस्था होती है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर जो पढ़ना पदार्थ की 3 अवस्थाओं कौन कौन सी है, पहला ठोस अवस्था को हमें देखना है, दूसरा हमें द्रव अवस्था को, और तीसरा हमें गैस अवस्था को। तो जो हमारा पार्ट नंबर 3 होगा तो हम इसको एक एक डिटेल को पढ़ेंगे कि जो पदार्थ ठोस होता है उसकी क्या विशेषता होती है, उनकी क्या खासियत होती है, ठीक है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, द्रव की क्या होती है और गैसीय की।
तो बस सेकंड पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।